हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके चरित्र के बारे में लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, आपके स्वभाव के बारे में बातें कर रहे हैं, आप कैसे हैं और कौन से कार्यों की वजह से वो आपके बारे में बहुत ज्यादा गॉसिप कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आज की रीडिंग आपको मिली है तो बहुत जरूरी बात यह है कि आपके चरित्र के बारे में ऐसी बातें की जा रही हैं जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। और जहां पर आपके कैरेक्टर की बात आती है, जहां पर आपके सबसे ज्यादा कीमती जो होता है वो इंसान का कैरेक्टर ही होता है। और उसके बारे में जब कोई व्यक्ति ऐसी बात करने लगे जो कि उसे पता ना हो, तो बहुत ज्यादा निश्चित हो जाता है कि उसे पता होना चाहिए, क्योंकि जरूरी है। और इसी वजह से माँ आदिशक्ति चाहती हैं कि आपको ये रीडिंग मिले, आप इस रीडिंग को सुने, इस मैसेज को जाने और ये बात जाने कि कौन है वो जो आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके चरित्र के बारे में ऐसी गॉसिप कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है। और रीडिंग बहुत ज्यादा जर्नल है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी और सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल सबके लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देरी ना करते रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। लेकिन अपने मन के अंदर बहुत ज्यादा धैर्य और शांति बना करके रखें। इस बात का खास ध्यान रखें कि हो सकता है आपसे रीडिंग 100% मैच हो और हो सकता है आपसे बिल्कुल मैच ना हो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख करके ही रीडिंग को सुनना है। जय मां आदिशक्ति, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि उनके नेचर और उनके कैरेक्टर के बारे में क्या गॉसिप चल रही है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो बार बार कही जा रही हैं हमारे व्यूअर्स के बारे में। गाइड करें मां। सेवन ऑफ कप्स, 9 of sword, 12 the henchman, 19 the sun, 11 the justice, 14 the temperance, king of pentacles, 8 of wands। सबसे पहला तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आपके बारे में कोई भी एक पर्सन, एक भी व्यक्ति अगर कोई भी ऐसी बात कहता है जो आपको सुनने में बहुत ज्यादा अजीब सी लगती है, तो आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी आपका जो मन है, आपका जो दिल है, आप अपने बारे में किसी से कोई भी ऐसी बात नहीं सुन सकते जो कि बिल्कुल भी अच्छी ना लगे सुनने में। और आपको ज्यादा सुनने की आदत नहीं है, यानी आप अपने जीवन में कुछ इस टाइप के हैं, आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा प्यारा है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने आपके बारे में कोई भी ऐसी बात कह दी जो आपको थोड़ी सी भी हर्ट करे, थोड़ी सी भी बुरी लगे, तो आप उस व्यक्ति से कनेक्शन कुछ कम कर देते हैं। यानी आप थोड़ा सा डिस्टेंस मैनेज करने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको उस व्यक्ति से ज्यादा तालमेल नहीं रखनी चाहिए, बस एक नॉर्मल वे में आप दोस्ती रखते हैं, क्योंकि आपका नेचर ऐसा ही है। और आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, अपने परिवार को बहुत ज्यादा बिजी रखते हैं। और यहाँ पर बिजी होने का अर्थ केवल काम से नहीं है, बल्कि आप उनके साथ एंजॉय करते हैं, अपने काम पर फोकस करते हैं और आप अपने परिवार में किसी भी इंसान के साथ कोई कमी नहीं रहने देते, यानी फुल टू फुल उनको खुश रखते हैं। आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए, कभी भी आप अपने परिवार को परेशान नहीं होने देते। चाहे आपके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए हैं, पैसों को लेकर के या फिर किसी भी और वजह से। और यहाँ पर सबसे ज्यादा
आपके लिए इम्पोर्टेंट बात ये बताई जा रही है कि आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखते हैं, क्योंकि आपको ना तो ऐसे व्यक्तियों के पास बैठना पसंद है जो कि नेचर के अच्छे नहीं होते हैं, कैरेक्टर के अच्छे नहीं होते हैं, उनका चरित्र कहीं तक आपको सही नहीं लगता। यानी आपको एक शुद्ध और सही व्यक्ति के साथ बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप जब भी किसी के साथ तालमेल रखते हैं, किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे शीघ्र ही ज्वाइंट होना चाहता है, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा फील करने लगते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि आप उसके बारे में बहुत बारीकी से जाने, यानी आप उसे पूरी तरह किताब की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे बुक रीडिंग की जाती है, उस तरह से आप उसके जीवन में पूरी तरह से हर पहलू पर गौर करके ही आप उससे आगे मित्रता निभाते हैं। यानी आपका कैरेक्टर यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल साफ तरीके से ये बताया जा रहा है कि आप बहुत ही साफ नेचर के व्यक्ति हैं। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपका दिल है जो खुश मिजाज है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप अकेले मैनेज करना जानते हैं, यानी आप किसी भी परेशानी से अकेले डील करते हैं पहले, यहाँ तक कि आप अपने परिवार को भी नहीं बताते। और जो आपकी पार्टनर हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, आप उनके साथ कोई भी बात नहीं छुपाते, हर बात उनके साथ शेयर करते हैं या करती हैं। आप उनकी लाइफ में कोई भी कमी नहीं रहने देते, और ना ही आपके पार्टनर जो हैं आप पर कभी भी डाउट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है, जो आपका नेचर है, जो आपका चरित्र है, वो बिल्कुल पानी की तरह साफ है। और आपने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि उन्हें कभी भी आपके ऊपर थोड़ा भी डाउट हो, क्योंकि साफ नेचर का व्यक्ति ठीक साफ पानी की तरह होता है, जो पानी के अंदर डाल दिया जाता है तो साफ दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से आपका नेचर है, और आप हमेशा अपने पार्टनर को हर बात से स्पष्टीकरण देते हैं। यानी उनका मन किसी भी बात से उलझा रहे, किसी भी बात से परेशान हो, तो आप उनकी उलझन को दूर करने के लिए उन्हें वो बातें एक्सप्लेन करते हैं जिस बात से उनका मन उलझन में आ रहा हो, क्योंकि आपको ये पसंद नहीं है कि उनका मन उलझा रहे, उनका मन दुविधा में रहे, या फिर किसी भी ऐसी बात को लेकर के वो अंदर ही अंदर परेशान रहे। जब कोई ऐसी बात होती है जो आपके मन के अंदर ज़्यादा चलती है, तो उस बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप अपने पार्टनर के साथ कभी भी ऐसी बात नहीं करते हैं, और उनके साथ कनेक्शन जब से आपका है तब से आप अपनी तरफ से ऐसी कोशिश करते हैं कि उनके मन में कोई भी ऐसा डाउट ना रह जाए जिसे लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान रहें, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहें, या फिर उन्हें ऐसा लगे कि उन्हें कोई बात समझ में नहीं आ पा रही है। यानी सब कुछ स्पष्टीकरण, सब कुछ साफ रहता है आपकी लाइफ में उनको लेकर के। एक बात को सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि कभी भी आपके पार्टनर ने आपके साथ आपको चीट नहीं किया, यानी कभी भी धोखा नहीं दिया, कभी भी झूठ नहीं बोला। और यहाँ पर इन लोगों को, जो लोग आपके करीब रहने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो या फिर परिवार के लोग हों, खानदान वाले लोग हों, वो ऐसी गॉसिप कर रहे हैं आपके लिए कि अगर कोई पार्टनर किसी को मिले तो आप जैसा हो। यानी आप बहुत ही ज़्यादा परम सौभाग्यशाली हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे नेचर वाले व्यक्ति हैं। आपके जीवन में अगर कुछ कमी है तो बस ये है कि आपको कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी कुछ कहता है तो वो बात आपसे बर्दाश्त नहीं होती, और वहाँ पर भी आपकी गलती नहीं है जहाँ पर जो व्यक्ति गलत नहीं करता है या गलती नहीं करता है। अगर फिर भी कोई व्यक्ति, यानी फिर भी कोई पर्सन उसके बारे में कोई ऐसी बात कहता है तो वो बात उससे इसी कारण बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि जो बात या जो गलती उसने की ही नहीं उसके बारे में वो लोगों से क्यों सुने। और सुनना इसी वजह से आपको पसंद नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आपकी गलती नहीं है वहाँ पर सुनने का कोई मतलब। कई बार आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो कि आपके अपने हैं, आपसे क्रोधवश कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं
जो कि सुनने में आपको बहुत ज़्यादा अटपटी लगती हैं, आपके बारे में होती हैं, लेकिन वो बचपन से चाहते हैं कि आप एक ऐसे माहौल में रहें जिससे कि कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कुछ गलत ना बोल पाए। मीठा बोलना किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अपना चरित्र इंसान खुद स्वयं तय करता है। यानी आपको अपना चरित्र कैसा रखना चाहिए ये आपके परिवार के सदस्य आपको जीवन से सिखाते हैं। जब से आपका जीवन शुरू होता है वो चाहते हैं कि हमेशा आपके बारे में लोग बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ करें, आपको काफ़ी अच्छा बोलें। इसलिए आपके चरित्र को वो बचपन से कुछ ऐसा बनाते हैं। इसमें आपके परिवार का, आपकी माता का, आपके पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है और ये एक बहुत ही अच्छी थिंकिंग है, यानी गुड थिंकिंग है। यानी आपके चरित्र से इस बात का पता लगता है कि आप एक बहुत अच्छे परिवार से हैं, एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आपकी फैमिली जब बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो निश्चित ही आपको वो सब सिखाया जाता है जो आगे के जीवन में आपको तारीफ़ों के पुल बांधने पर मजबूर कर देता है। यानी किसी भी इंसान के जो कर्म होते हैं वही उसका चरित्र होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा गलत काम यानी चोरी करना या फिर कुछ ऐसे कर्म करना जो कि धर्म के विरुद्ध हैं, जब भी कोई इंसान करता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो निश्चित ही उसका चरित्र खराब माना जाता है। माना जाता है कि जिस प्रकार से इंसान या व्यक्ति या महिला किसी दूसरे पुरुष पर नज़र रखती है या फिर किसी धन पर नज़र रखा जाता है या फिर किसी से धन छीना जाता है या फिर वो कुछ ऐसे कार्यों को करते हुए आगे बढ़ते हैं जिसमें कि कोई व्यक्ति उन पर बहुत ज़्यादा संदेह करे, बहुत ज़्यादा उंगली उठाए और बहुत ज़्यादा अपने जीवन में उन्हें परेशानी का ऐसे करते सामना करना पड़ता है। और यदि कुछ लोग आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं कि आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आप अपने कार्यों से मतलब के साथ साथ कभी भी किसी से लिए हुए पैसे आप समय पर वापस करते हैं, कम से कम मांगने की कोशिश करते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, कभी भी किसी से बेमतलब का उधार मांगना, बेमतलब का आपको किसी के इर्द गिर्द रहकर उसे परेशान करना नहीं होता है। यानी आपको ज़्यादा पसंद नहीं है ये सब बातें और आप जल्दी से किसी से उधार ना तो मांगने की कोशिश करते हैं और अगर आप मांग लेते हैं तो जल्दी से उधार आप दे देते हैं। आपका चरित्र अपने पार्टनर के लिए कुछ इस प्रकार का है कि आपको अपने पार्टनर से ही बात करना, उन पर डिपेंड रहना, उनके इर्द गिर्द रहना ही बहुत ज़्यादा प्रिय है। यानी आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और व्यक्ति के बारे में ना तो थॉट्स रखते हैं, ना ही सोचते हैं, ना विचार आता है और आपके मन के अंदर केवल आपके पार्टनर की ही मूर्ति बसती है। हमेशा आपको ऐसा भाव रहता है कि आपके पार्टनर के पास जो खूबी है संसार के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। जो आपके पार्टनर कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आपकी लाइफ में आपका सबसे गोल जो होता है वो आपके पार्टनर हैं और आपकी सारी दुनिया वही है और उनकी दुनिया आप पर डिपेंड है, आपकी दुनिया उन पर डिपेंड है। कुछ इस प्रकार का आपका नेचर है जहाँ पर आपके बारे में कोई भी व्यक्ति गलत नहीं कह सकता। इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि गलत कहने से पहले आपके बारे में 100 बार व्यक्ति सोचेगा। इसलिए आपके बारे में कहने से पहले ही व्यक्ति को ये बात ज्ञात हो जाएगी और लोगों से और आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से, जहाँ पर आपका जीवन गुजरा है, यानी जहाँ पर आप बचपन से अभी तक समय गुजारते चले आए हैं, वहाँ पर भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप होती थी। यानी बहुत ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांधे जाते थे, बहुत ज़्यादा आपके बारे में कुछ हंसी मजाक होता था, लेकिन आपने कभी भी उन हंसियों का गलत मतलब नहीं भी निकाला। आपने बहुत ज़्यादा शांति से बड़ों की बातों को सुना है, बड़ों की ठिठोली में उनका साथ दिया है। यानी आपको हंसी मजाक करते हुए व्यक्तियों का सुनना कभी भी बुरा नहीं लगा। आपको हमेशा ऐसा फील हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ कह रहा है तो इसका एक बहुत बड़ा अर्थ है, एक ऐसा अर्थ जो कि शायद आप उस बात को
जान पाओ और उस बात को आप समझ कर ही आगे कदम बढ़ाओ। यानी कहने से पहले आपने 100 बार ये बात सोची है कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसा शब्द कह दिया जो कि शायद उसे बुरा लगे या फिर उसे अच्छा ना लगे या फिर उसके दिल को कुछ ऐसी फीलिंग आए, कुछ ऐसी बात उसे महसूस हो कि वो आपको गलत समझ बैठे, ये बातें आपको पसंद नहीं है। क्योंकि जब भी आपके जीवन में या आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल चलता है या कोई ऐसा मोड़ आता है या कोई भी ऐसी बात होती है, सबसे पहले आप अपने बारे में सोचते हैं कि लोग आपके बारे में कहीं गलत थॉट्स ना रखें। यानी आपको ये एक बहुत ज़्यादा डर है, भय है और आपको ये एक खुद में एक अंदर ही अंदर भावना रहती है कि लोग आपके बारे में तारीफ़ करें, आपको तारीफ़ें सुनना पसंद है, आपके बारे में लोग अच्छा बोलें ये आपको पसंद है। क्योंकि आप उन व्यक्तियों में से हैं जो कि कम खा सकते हैं, कम पहन सकते हैं, लेकिन किसी की बात सुनना आपको ना तो पसंद है और ना ही ये बात बिल्कुल आपको पसंद है कि कोई भी व्यक्ति बिना मतलब का आपके बारे में कोई भी ऐसी बात बोले जो कि सुनने में आपको कड़वी लगे, जो कि सुनने में आपको अच्छी ना लगे, यानी आपके हृदय को बहुत ज़्यादा चुभे। इसलिए आपने अपना नेचर स्वयं से ऐसा बनाया है और जब आपने अपना नेचर ऐसा बनाया है तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कैसे, नहीं कह सकता। क्योंकि कहने से पहले किसी भी व्यक्ति को आपकी परख होनी चाहिए और जो व्यक्ति आपको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं, आपके नेचर को जानते हैं, तो उनके कहने का तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो लोग आपको जानते नहीं हैं, आपके नेचर को नहीं जानते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा घमंडी कह सकते हैं। यानी उनका अपना नज़रिया है, उसमें आप ना तो कुछ कर सकते हैं और ना ही आपकी कोई गलती है, ना ही आपने उसमें कुछ किया है। ये अपने अपने नज़रिए की बात है। हर इंसान का नज़रिया अलग होता है, हर इंसान की थॉट्स अलग होते हैं। तो सभी आपके बारे में अच्छा सोचें ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे लोगों की आपको फ़िक्र नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। ऐसे लोगों को आप इग्नोर कर दें। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि आपको सही से नहीं पहचानता है, अगर आपके बारे में कोई भी गॉसिप करता है या कोई भी ऐसी बात करता है, तो आप उसे बिल्कुल से साइड कर दें। आप बस इतना ध्यान रखें कि आपने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति आपके बारे में कोई भी ऐसी बात बोले जो कि आपको सुनने में अच्छी ना लगे या फिर आपके चरित्र को दाग दाग कहते। ऐसी है आपके बारे में ना तो बात होती है और ना ही ऐसा व्यक्ति कोई बोल सकता है और ना ही आपने ऐसा कोई कर्म किया है। तो बेफिक्र रहिए, खुश रहिए अपने जीवन में। आपने अपना चरित्र अगर सही बनाया है तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके बारे में कोई भी ऐसी बात बोल पाए। यानी आपके परिवार का हो या फिर आपके खानदान का व्यक्ति हो, सब आपकी तारीफ करेंगे, मुंह के आगे करेंगे, पीठ पीछे भी करेंगे। ये बात सबको पता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को आगे करते चले जा रहे हैं। आपका जो प्रेम से भरा दिल है वो सबको नॉर्मल प्रेम करता है, सबकी तरफ आपका झुकाव है और आपका भी सबकी तरफ झुकाव है। यानी आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं, अगर किसी को दुख में देखते हैं तब भी। और आपका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सॉफ्ट बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आप अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को कभी भी परेशान नहीं देख सकते। यानी कोई भी व्यक्ति परेशान होता है तो आप झट से परेशान हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको भी परेशानी हो रही है। और यहाँ पर आपके बारे में जब कोई भी व्यक्ति, यानी जब आप कहीं से पर चलते हैं, कहीं जाते हैं और आपके घर के जो बगल में रहते हैं, जो सामने रहते हैं, वो हंस कर कुछ बात कहते हैं, आपको ऐसा फील अगर होता है कि वो आपके बारे में कुछ गलत विचारधाराएं बोल रहे हैं या फिर गलत थॉट्स रखते हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ ऐसी बातें करता है जो हंसकर करता है। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई व्यक्ति आपको देखकर मुस्कुरा रहा है, तो बस आपको अपने हृदय में एक बात को विराजमान रखना है कि आपके जीवन में आपने ऐसी कोई गलती नहीं की है। इस बात का ट्रस्ट रखें और इस बात का भी ट्रस्ट रखें कि जब आपने कोई गलती की ही नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आपके बारे में गलत कैसे कह सकता है, गलत थॉट्स कैसे रख सकता है, गलत विचारधारा कोई भी नहीं रख सकता। ये किसी व्यक्ति के अपने जीवन की बात है कि वो किसी ऐसी बात को करके जो कि उसकी लाइफ की बात है, उसे कह करके, उसे सोच करके बहुत ज़्यादा आपस में मुस्कुरा रहा है, आपस में
कुछ लोग अपने ही लाइफ की बातें करके बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये सब का परम अधिकार है कि सब अपने जीवन में, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आप टेंशन लेते हैं तो ऐसे में फिर आप माइंडली डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप अपने कार्यों से भटक जाएंगे, यानी आपका जो मार्ग है ईमानदारी का और बिल्कुल सही से चलने का, उससे आप भटक सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप पर ट्रस्ट रखें, इस बात पर ट्रस्ट रखें कि ईश्वर सबको देखते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपके बारे में जानबूझकर गलत कहता है या कहता है तो फिर ईश्वर ही उसे देख लेंगे। आप बेफिक्र रहो।